क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रोल एंड फंक्शंस ऑफ जनरल एजुकेटर कि समावेशन में समान शिक्षकों की भूमिका और कार्य। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो जनरल एजुकेटर हैं, जो सामान्य शिक्षक हैं, इनका क्या रोल है, इनका क्या फंक्शन है और जनरल एजुकेटर किसे कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब हम जनरल एजुकेटर या जनरल टीचर की बात करते हैं, सामान्य शिक्षक की बात करते हैं, तो अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता होगा ना कि सामान्य शिक्षक या जनरल एजुकेटर किसे कहते हैं। तो देखिए, जब हम टीचर की बात करते हैं ना, तो इसकी हम दो कैटेगरी ले लेते हैं स्कूल लेवल पे। एक जनरल टीचर, सामान्य शिक्षक, और एक स्पेशल टीचर या स्पेशल एजुकेटर। तो देखिए, स्पेशल एजुकेटर या टीचर हम उन्हें कहते हैं जो जिनकी जो तैयारी है, जिनकी जो ट्रेनिंग है, वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होती है। जैसे डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, इनके लिए इनको तैयार किया जाता है कि जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, इस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो इसके लिए वो बीएड स्पेशल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, एमए साइकोलॉजी ऑनर्स, इस तरह के कोर्स करके वो स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल टीचर बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फिर सामान्य शिक्षक कौन है? सामान्य शिक्षक वो हैं जो नॉर्मल हम अपने घर के आसपास स्कूल देखते हैं, इन स्कूल्स के लिए उनको तैयार किया जाता है। और आप सभी नॉर्मल बीएड कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो आपको कोर्स सामान्य स्कूल के लिए, सामान्य बच्चों के लिए आपको तैयार करते हैं, जैसे सामान्य हम नॉर्मल बीएड की हम बात करते हैं, तो फिर उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य शिक्षक कहते हैं, जनरल एजुकेटर कहते हैं। और आप सब भी जब बीएड के बाद स्कूल में जाएंगे तो आप सब भी जनरल एजुकेटर या जनरल टीचर ही कहलाएंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आता है कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जनरल एजुकेटर या टीचर का क्या रोल है, क्या भूमिका है? तो देखिए, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इंक्लूजन किसका हो रहा है? क्लास में, स्कूल में। जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो इंक्लूजन, जैसे हमने डिफरेंटली एबल चाइल्ड के 21 कैटेगरी बताई थी ना, उन सभी का इंक्लूजन हो रहा है। किसके साथ? जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ इंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। तो अ जनरल एजुकेटर इज अ टीचर हु टीचेस जनरल करिकुलम टू द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। की सामान्य शिक्षक वह शिक्षक होता है जो कक्षा में विद्यार्थियों को सामान्य पाठ्यक्रम पढ़ाता है। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंक्लूजन जो है, नॉर्मल बच्चे भी क्लास में आ गए, स्पेशल बच्चे भी क्लास में आ गए, अब सभी बच्चों का इंक्लूजन हो गया। तो अब जनरल एजुकेटर क्या करेगा? सामान्य शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? अब क्लास में जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चों का सभी बच्चे जो स्पेशल हैं, नॉर्मल हैं, तो जनरल एजुकेटर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एकेडमिक एंड डेवलपमेंटल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। की वे विद्यार्थियों के शैक्षणिक और विकासात्मक विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट इन मेकिंग इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेसफुल। की समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में जो ये जनरल एजुकेटर हैं, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और जनरल एजुकेटर क्या करते हैं? जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में जनरल एजुकेटर भी होते हैं, स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं, और स्पेशल एजुकेटर के साथ जनरल एजुकेटर दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर बच्चों को पढ़ाने का, उनकी क्या प्रॉब्लम उसका पता लगाने का, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से बच्चों को बताना है, बच्चों के लिए अलग अलग टाइम पे जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कार्यक्रम है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर जनरल एजुकेटर है, जनरल टीचर है, उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। In inclusive education, general education teacher या general educator are responsible for welcoming all student and creating a learning environment free from discrimination। की समावेशी शिक्षा में हम बात करते हैं, तो जनरल एजुकेटर क्या करता है? अलग अलग जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, सभी का वेलकम करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं, और क्लास में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। दे ऑल्सो वर्क टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट हैव इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। वो ये सुनिश्चित करने का भी काम करते हैं कि क्लास में सभी विद्यार्थियों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सब बच्चों को बराबर अवसर मिले।
अब हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ जनरल एजुकेटर इन इंक्लूजन की समावेशन में सामान्य शिक्षकों की भूमिका और कार्य। तो देखिए, जब हम जनरल एजुकेटर की बात करते हैं एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, ठीक है, तो वेलकमिंग एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम की प्रत्येक बच्चे का, जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, और उनके साथ जो सामान्य बच्चे हैं, सभी बच्चों का क्लास में वेलकम करना है, सभी का स्वागत करना है। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग चिल्ड्रंस डिफरेंसेस की जो, एक चिल्ड्रन की जो डाइवर्सिटी है, उनकी जो डिफरेंसेस है, उनकी जो अलग अलग क्षमताएं हैं, ठीक है, उन सभी को स्वीकार करना है, उन सभी को एक्सेप्ट करना है, उन सभी को समझना है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन टू डेवलप देयर एबिलिटीज की बच्चों को उनकी योग्यताओं को विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना, उनको अपॉर्चुनिटी देना। टू ऑर्गेनाइज मैक्सिमम एक्टिविटीज इन द क्लास फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन की क्लास में सभी बच्चों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए, सभी बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अलग अलग एक्टिविटीज है उसको ऑर्गेनाइज करना है, और इस चीज़ को इंश्योर करना है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो क्लास में जो बच्चों की जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा डेवलपिंग पॉजिटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन की बच्चों में, क्लास में जो बच्चे हैं, जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं, तो एक दूसरे के लिए बच्चों के मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। क्लास का इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना जहां पर सब बच्चे एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है उसकी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें। मोटिवेटिंग स्पेशल चिल्ड्रन फॉर ऑप्टिमम अचीवमेंट की इष्टतम उपलब्धि के लिए जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना है। ठीक है, ताकि बच्चे के मन में किसी तरह का भय ना हो, किसी तरह का डर ना हो, बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस ना करे। और एंश्योरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन थ्रू कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, और लगातार बच्चों को असेसमेंट करना है ताकि जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनकी जो प्रोग्रेस है उसको एंश्योर किया जा सके। और मॉनिटरिंग द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों के कक्षा कक्ष व्यवहार का निरीक्षण करना है कि बच्चे का किस तरह का व्यवहार है क्लास में सबके साथ में, उस हिसाब से फिर उसको उनकी हेल्प करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेस है, उसका पता लगाना, और उस हिसाब से बच्चों के लिए जो है प्लानिंग करनी कि किस बच्चों को किस हिसाब से सिखाया जाए, बताया जाए। इन्वॉल्विंग पेरेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों की शैक्षिक प्रगति हेतु, ठीक है, जो अभिभावक हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी क्लास में टाइम टू टाइम जो एक्टिविटीज है उसमें उनको इन्वॉल्व करना है। ठीक है, मेंटेनिंग कांटेक्ट विद प्रोफेशनल्स वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, और जो लोग स्पेशल चाइल्ड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ठीक है, इन बच्चों इस क्षेत्र में जो सोशल वर्कर्स हैं, जो समाज सेवी हैं, जो एनजीओ हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क बनाए रखना, और टाइम टू टाइम उनको भी स्कूल्स में बुलाना, इन बच्चों से इंटरेक्ट करवाना, और इन बच्चों की हेल्प के लिए कि इन बच्चों की किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सकती है, उसके लिए जो प्रोग्राम है, जो वर्कशॉप है, उसको ऑर्गेनाइज करना। एनकरेजिंग बोथ नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन टू यूज द सेम करिकुलम, की समान एवं विशिष्ट दोनों को, दोनों ही बच्चों को एक समान जो पाठ्यक्रम है उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा चलो, एक सेम करिकुलम है, तो जो स्पेशल बच्चे हैं, जो डिफरेंटली एबल चाइल्ड हैं, वो किस तरह से उसका यूज करेंगे? नॉर्मल बच्चे को तो हमें पता चल गया, तो देखियो करिकुलम सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा कि जो स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनकी नीड के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से जो अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उनके यूज से फिर बच्चों को सिखाना, बच्चों को बताना। इसके अलावा टू क्रिएट कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन, कि समान और विशिष्ट बच्चों में आपसी मधुर संबंध बनाना, डेवलप करना। और टू मेक सुटेबल अरेंजमेंट फॉर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, की व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना। देखिए, इंडिविजुअल, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, जहाँ पर उनको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं विशिष्ट क्षमता वाले, जो ग्रुप में नहीं चीज़ों को सीख पाते, समझ पाते, तो ऐसे बच्चों को जरूरत पड़ने पर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना, उस हिसाब से उनकी हेल्प करना। टू प्रिपेयर नॉर्मल चिल्ड्रन टू सपोर्ट स्पेशल चिल्ड्रन, के सामान्य बच्चों को विशिष्ट बच्चों को सहयोग देने के लिए तैयार करना। और टू टेक केयर ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, की क्लास में सभी बच्चों का, और स्पेशली जो डिफरेंट लेवल बच्चे हैं, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
इसके अलावा टू ट्रेन चिल्ड्रन टू यूज मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, कि बच्चों को जो आधुनिक उपकरण है, ठीक है, जो बच्चे बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, खड़े होने में दिक्कत है, ठीक है, जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इस तरह के बच्चों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स है, उसको तैयार किस तरह से उसका यूज किया जाए उसके लिए ट्रेन करना। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन एंड प्रिपेयर देम फॉर द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, की जो स्पेशल बच्चे होते हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं, जिनका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से काफ़ी नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना और जीवन की चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करना। और टू एम्पावर स्पेशल चिल्ड्रन इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली, कि विशिष्ट बच्चों को भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। और टू प्रिपेयर करिकुलम एंड होमवर्क एक्सेप्ट एज पर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, ठीक है, बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, उनको होमवर्क है, बच्चों को देना, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो जनरल एजुकेटर है, जनरल टीचर है, सामान्य जो शिक्षक है, उनका बच्चों के इंक्लूजन में, एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव स्कूल में उनका क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।